विमान हादसा यहां पर हुआ, उसका वीडियो अब सामने आ गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगुआर के पायलट ने अपनी समझदारी से जगुआर के पेलोड को गिरा दिया। बताया जा रहा है कि पायलट ने एयरक्राफ्ट का बाहरी फ्यूल टैंक 10 किलोग्राम के प्रैक्टिस बॉम्ब को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। एयरक्राफ्ट ने गुरुवार सुबह 7:20 पर प्रशिक्षण मिशन के तहत उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उससे पक्षी टकरा गया। एयरफोर्स के पायलट्स को इस तरह के हालात में, ऐसी सिचुएशन में आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड तक एक फैसला ऐसा था जो बेहतरीन फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद आगे रिहायशी इलाका भी शुरू हो सकता था, गांव के इलाके थे, और वहां पर अगर इस पेलोड के साथ ये विमान क्रैश करता तो एक कहीं बड़ी दुर्घटना होती। और तस्वीरें आप देखिए, अभी ठीक इसी वक्त तस्वीरों में विमान का पायलट अपने पेलोड्स गिरा रहा है, अपना फ्यूल टैंक जितना कम कर सकता है उतनी कम करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि ये हादसा अगर पेश आए तो उस हालात में नुकसान सबसे कम से कम हो, किसी की भी जान माल को किसी तरह का कोई खतरा ना हो। इस पायलट के इस जिम्मेदारी भरे काम की प्रशंसा हर कोई कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारतीय वायुसेना के पायलट किस हद तक कड़े प्रशिक्षण से गुजरते हैं, जिसमें आखिरी सेकंड तक बड़े से बड़ा फैसला लेने के लिए वो तैयार रहते हैं। श्रेया चटर्जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्रेया, ताजा जानकारी, ये वीडियो तो एयरफोर्स की तरफ से हासिल हुआ है, लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर एयरफोर्स का क्या कहना है? देखिए, बहुत ही नैरो एस्केप था ये आईएएफ जैगुआर पायलट के लिए। ना थर्सडे को हुई घटना में जो कहा जा रहा है कि उनकी इंजन फेल होके बर्ड से हिट होकर वो एक इंजन फेल हो गया था, जिसके बाद जो फ्यूल टैंक है उसको उनको जेटिसन करना पड़ा। तो ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि बहुत ही नैरो एस्केप था ये इस जैगुआर पायलट के लिए आईएएफ की तरफ से। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं श्रेया यहाँ पर, क्योंकि इस क्रैश के बाद वहां पर जिस तरह से पेलोड गिराया गया उसके चलते आग लगी। ये पेलोड क्या उस खास वायुसैनिक अड्डे के अंदर गिरे हैं या उसके बाहर किसी खाली जगह में पेलोड गिरे हैं? खबर नहीं आई है। ये जो स्मॉल प्रैक्टिस बॉम्ब होते हैं ये कहीं ना कहीं एक रूटीन होता है, लेकिन जो एरिया थी कहीं ना कहीं अगर खाली जगह पे नहीं गिरती तो कैजुअलिटी की संभावना जरूर थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी चूक हो सकती है, लेकिन बहुत नैरो एस्केप था ये इस आईएएफ की तरफ इस जैगुआर पायलट के लिए। जी श्रेया, और हमारे साथ इस वक्त विंग कमांडर अभिषेक मतिमान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपने तमाम फाइटर प्लेन्स को उड़ाया हुआ है, जैसा कि जानकारी हमारे पास भी है, और ये जो तस्वीरें आई हैं वायुसेना की तरफ से तस्वीरें मिली हैं, कितना मुश्किल होता है लास्ट मोमेंट एट द 11th आवर इस तरह का कोई फैसला लेना जिससे तमाम लोगों की जान बचाई जा सके। इस पेलोड का अगर ये पूरा क्रैश कहीं और होता तो उससे क्या भयानक हालात पैदा हो सकते थे? अभिषेक, देखिए, ये जिस तरह का एक्शन कल जैगुआर पायलट ने लिया है, इसकी जरूरत उसको इसलिए पड़ी क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, ये जो वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल है लोगों के देखने के लिए, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ करीब 300-400 फीट की हाइट पे द एयरक्राफ्ट हैज एंटर्ड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड। नाउ इनिशियली जो इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ जो इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी क्रिटिकल फेज ऑफ फ्लाइट, जहां पे एयरक्राफ्ट अभी टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में होता है, फ्लैप्स रिट्रैक्ट कर रहा होता है, अंडर कैरेज रिट्रैक्ट कर रहा होता है, और मैक्सिमम पेलोड, ये जो चीजें आपका जो एडिशनल ड्रॉप टैंक्स हैं और जितने डमी बॉम्ब्स वगैरह उसके साथ लगे हुए थे, तो जो उसका ऑल अप वेट है वो मैक्सिमम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ एन इमरजेंसी, जैसा कि इसमें हुआ, बर्ड हिट की वजह से एक इंजन फेलियर हुआ, तो अब जो पावर अवेलेबल टू द पायलट है वो 2 इंजन की बजाय उसका हाफ हो गई। इस केस में क्या होता है कि पायलट का जो एसओपी हमारा इंडियन एयरफोर्स का है वो कहता है कि पायलट को इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल एयरक्राफ्ट का जितना वेट रिड्यूस कर सकते हैं वो कर देना चाहिए, ताकि एयरक्राफ्ट एक इंजन पर भी सस्टेन कर सके फ्लाइट, और जितनी जल्दी हो सके उसके बाद आके लैंड होना चाहिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इमीडिएटली आफ्टर द बर्ड हिट करीब 8 सेकेंड, मात्र 8 सेकेंड के अंदर ये सारी
कार्यवाही यंग पायलट ने बहुत ही समझबूझ के साथ 8 सेकंड में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। उसने जो एडिशनल ड्रॉप टैंक्स थे उनको जेटिसन किया और उसके अलावा जितना एक्सटर्नल पेलोड्स थे उनको भी जेटिसन किया एयरक्राफ्ट का वेट रिड्यूस करने के लिए। और एक और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जितना भी लोड जेटिसन हुआ, आपने ये देखा कि ग्राउंड पे गिरते ही एडिशनल जो फ्यूल टैंक्स थे उनमें आग भी लगी, दे वेंट अप इन फ्लेम्स। और जबकि वो हुआ कहां, जो एयरफील्ड की बाउंड्री थी उसके अंदर जो रनवेज होते हैं उनके टेक ऑफ पाथ में एक क्लियर वे अलॉटेड होता है और इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ इस तरह की कोई ग्रेव इमरजेंसीज आने पे ये एक्शन बहुत ही फास्ट करने होते हैं ताकि बिफोर द एयरक्राफ्ट लीव्स द एरिया ऑफ द एयरफील्ड, इनसाइड द एयरफील्ड, उससे पहले ताकि कई सिविल एरियाज में जान माल का नुकसान ना हो। तो इसलिए इमीडिएट एक्शन जरूरी होते हैं, जैसा बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में एज पर हमारे यंग इंडियन एयरफोर्स पायलट ने किया और सक्सेसफुली सेफली लैंड भी किया एयरक्राफ्ट को वापस लाकर उसी तरह। और अभिषेक, यहाँ पर एक बात यह भी है कि ये जो तस्वीरें हमारे पास हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये एयरफोर्स के पास भी हैं और आगे जो पायलट्स ट्रेन होंगे शायद उन्हें ये तस्वीरें एक आइडियल कंडीशन के रूप में दिखाई जाएंगी। बेहतरीन प्रशिक्षण का नमूना यहाँ पर इस पायलट के जरिए दिखा। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र से सेना का सीना चौड़ा करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में भारतीय सेना ने रूस की सेना के साथ साझा युद्धाभ्यास किया। सेना की ज्वाइंट एक्सरसाइज रूस की सेना के साथ महाराष्ट्र के देवलाली में हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस एक्सरसाइज की शानदार तस्वीरें। इसमें 20 सेकंड के अंदर 40 रॉकेट छोड़े गए। दोनों सेनाओं का इस वक्त तालमेल देखने लायक था। ये सारी कवायद इसलिए की गई थी कि कभी इन दोनों सेनाओं को आपस में तालमेल बैठाना पड़े तो जंग के हालात में या बुरे मुश्किल हालात में ये दोनों सेनाएं कितने बेहतर तरीके से अपने टास्क को अंजाम दे सकती हैं।